जरा सोचिए, एक तरफ भारत के एक बेहद वीर राजपूत राजा और दूसरी तरफ एक ऐसा आक्रमणकारी जो बस हार मानना जानता ही नहीं था। आज हम इतिहास की दुनिया के इस विश्लेषण में एक ऐसे टकराव की बात करने वाले हैं ना, जिसने आगे चलकर लिटरली सब कुछ बदल दिया। हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी की। ये सिर्फ कोई आम युद्ध नहीं था दोस्तों, ये दो अलग विचारधाराओं, कमाल की स्ट्रैटेजीज और एक ऐसी बड़ी गलती की कहानी है जिसने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का नसीब तय कर दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं इन दोनों योद्धाओं से, पृथ्वीराज और घोरी। बात 12वीं सदी की है। दिल्ली और अजमेर पर राज था पृथ्वीराज चौहान का, एक ऐसे बहादुर योद्धा और मास्टर आर्चर जिनकी तीरंदाजी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। वो अपनी प्रजा के लिए जीते थे और उनके लिए युद्ध के असूल सबसे ऊपर थे। पर दूसरी तरफ अफगानिस्तान से आया था मोहम्मद घोरी। उसका सिर्फ एक ही सपना था, किसी भी तरह भारत पर कब्जा करना। उसके लिए नियम या मर्यादा जैसी कोई चीज नहीं थी, उसको सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए थी। अब आप ही सोचिए, जब इतनी अलग सोच वाले दो लोग आमने सामने होंगे तो टकराव कितना भयानक होगा। और फिर आया साल 1191, तराइन का पहला युद्ध। जब तराइन के मैदान में इन दोनों की सेनाएं आमने सामने आईं, तो पृथ्वीराज की राजपूत सेना ने इतना जबरदस्त, इतना फियर्स हमला किया कि घोरी की सेना पूरी तरह से टूट गई। उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ये जीत पृथ्वीराज चौहान की शान और ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत बन गई। उस वक्त के हिसाब से देखें तो ये सच में एक मैसिव सफलता थी। लेकिन इस जीत के तुरंत बाद हुई एक बहुत बड़ी गलती। पृथ्वीराज ने घोरी को जिंदा छोड़ दिया। अपने राजपूती उसूलों का पालन करते हुए उन्होंने एक हारे हुए दुश्मन की जान बख्श दी। उन्हें लगा कि घोरी शायद सबक सीख गया है और अब वापस नहीं आएगा, पर सच तो कुछ और ही था। घोरी का वो भारत पर कब्जा करने का जुनून खत्म नहीं हुआ था, वो इरादा आज भी उतना ही जिंदा था। अब यहाँ आप टाइमलाइन देखिए कि वक्त कितनी तेजी से बदला। 1191 में एक शानदार जीत, फिर घोरी को छोड़ने की वो बड़ी भूल, और ठीक एक साल बाद 1192 में घोरी वापस आ गया। बस इस एक सिंगल फैसले ने अगले कई 100 सालों के लिए इतिहास का रास्ता ही मोड़ दिया। और यहीं से शुरुआत होती है 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध की। अब तक घोरी ये समझ चुका था कि आमने सामने के युद्ध में पृथ्वीराज को हराना प्रैक्टिकली नामुमकिन है, तो इस बार उसने अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से बदल दी। उसने सीधे टकराव के बजाय चालाकी और धोखे का सहारा लिया। रात के अंधेरे में अचानक हमले किए, अपनी सेना को टुकड़ों में बांटकर कनिंग प्लानिंग की और धीरे धीरे राजपूत सेना को थका दिया। ये साफ दिखाता है कि घोरी जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, जिसका नतीजा निकला इतिहास का एक बेहद अहम टर्निंग पॉइंट। घोरी की इन चालाक स्ट्रैटेजीज के आगे आखिरकार 1192 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए और घोरी ने दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया। ये दोस्तों सिर्फ एक आम युद्ध की हार नहीं थी, ये भारत के इतिहास का एक ऐसा फंडामेंटल टर्निंग पॉइंट था ना, जिसने आगे आने वाली कई सदियों के लिए पूरे सबकॉन्टिनेंट का भविष्य तय कर दिया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, सच और लोककथा। तो आखिर युद्ध के बाद हुआ क्या था? क्या सच है और क्या सिर्फ एक कहानी? हम सबने एक बहुत ही मशहूर लोक कथा सुनी है, राइट, कि बंदी बनाए जाने के बाद पृथ्वीराज ने अपनी कमाल की शब्दभेदी तीरंदाजी, यानी सिर्फ आवाज सुनकर तीर चलाने की कला से घोरी को मार गिराया था। लेकिन अगर हम इतिहास और डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स की माने तो सच बताऊं, ये आज भी एक डिबेटेड मिस्ट्री है। हिस्टोरियंस इस बात पर पूरी तरह सहमत नहीं है कि घोरी की मौत एग्जैक्टली ऐसे ही हुई थी या नहीं। और ये जो इतिहास और कहानी के बीच का धुंधलापन है ना, यही इस पूरी स्टोरी को इतना ज्यादा फैसिनेटिंग बनाता है। तो एक तरफ थी बेमिसाल वीरता, दूसरी तरफ थी चालाक स्ट्रैटेजी, और इन सब के बीच हुई एक ऐसी गलती जिसने हमारा इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। ताकत और हिम्मत अपनी जगह जरूरी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हिस्ट्री हमें सिखाती है कि एक गलत कैलकुलेशन सब कुछ पलट सकती है। ऐसी ही पावरफुल और रियल हिस्टोरिकल कहानियों के सटीक विश्लेषण के लिए इतिहास की दुनिया को फॉलो करना मत भूलना। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।